नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इंटेलिजेंस का एक ऐसा पुख्ता नेटवर्क तैयार करते हैं जिससे उन्हें पल पल की सटीक जानकारी मिलती है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब मॉस्को में आतंकवादी हमला हुआ। अमेरिका ने यह बताया कि उसने रूस को बहुत पहले ही, यानी उस आतंकवादी हमला होने के पहले ही ये जानकारी दे दी थी, सटीक जानकारी दे दी थी कि वहां पर किसी कॉन्सर्ट में मॉस्को के अंदर आने वाले दिनों में आतंकवादी हमला हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। और इसीलिए ये जानकारी निकल कर आती है कि दुनिया भर के सभी ताकतवर देश अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना पुख्ता रखते हैं कि दुनिया में कहीं पर कुछ भी होने वाला हो, उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो एक साथ मिल जाते हैं और एक कदम आगे बढ़ के इंटेलिजेंस का अलायंस बनाते हैं, और जब भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आता है, उनके पास कोई खुफिया जानकारी आती है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और आज ऐसे ही एक इंटेलिजेंस अलायंस की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी क्लब। जी हाँ, मैं एक ऐसे जासूसी क्लब के बारे में आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो दुनिया के 5 बड़े देशों का एक क्लब है, एक अलायंस है, और वहीं पर एक दूसरे से वो इंटेलिजेंस इनपुट्स को शेयर करते हैं। उस जासूसी अलायंस के बारे में बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। ये प्रेस रिलीज FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वेबसाइट पे है। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI। इसमें ये प्रेस रिलीज छपा हुआ है। इसके वेबसाइट पे ये जानकारी डाली गई है, 16 अक्टूबर 2023 की है, 16 अक्टूबर की है। इसमें जो लिखा हुआ है और ये जो तस्वीर है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। FBI host 5 eyes summit to launch drive to secure innovation in response to intelligence threats। इसमें ये लिखा हुआ है कि FBI ने एक ऐसा समिट, एक ऐसा सम्मेलन वहां पर होस्ट किया जहां पर बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बाकी जो देश थे, अलायंस के मेंबर्स थे, उनके साथ बैठ के उन लोगों ने विचार विमर्श किया कि आखिर जो इंटेलिजेंस में चुनौतियां आती हैं, हम उससे कैसे पार पाएंगे, हम उन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन्हीं 5 देशों के इंटेलिजेंस के चीफ्स वहां पर 16 अक्टूबर 2023 को उस समिट में उन लोगों ने हिस्सा लिया था। और इस तस्वीर की खास बात यह है कि ये इतिहास में पहली बार इन अलायंस वालों ने, इन देशों ने दुनिया को ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बताया है कि हमारा एक खुद का 5 आइज के नाम से एक इंटेलिजेंस अलायंस है, और हम 5 देश यहां पर एक दूसरे से इंटेलिजेंस इनपुट्स को शेयर करते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बताया गया, एक समिट किया गया और दुनिया को कहा गया कि हमारा इन 5 देशों का एक 5 आइज के नाम से इंटेलिजेंस अलायंस है। In their first ever joint public appearance, leaders of the 5 eyes is intelligence partnerships, the United States, the United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand traveled to the US at the invitation of FBI Director Christopher Wray। ये FBI के डायरेक्टर है और ये उन्होंने एक समिट बुलाया था जहां पर बाकी के 4 देश के लोग आए थे, और वहां पर ये समिट किया गया और एक दूसरे से विचार विमर्श किया गया कैसे हम इंटेलिजेंस को के जो नेटवर्क है हमारा उसको और पुख्ता बनाएंगे। और ये इसमें जो पहली बार इसमें ज्वाइंट पब्लिक अपीयरेंस दिखाया गया, जो मैं अभी कह रहा था कि दुनिया को बताया गया कि हमारा एक अलायंस है और हम 5 आइज अलायंस के नाम से इसे जानते हैं। The 5 Eyes is a coalition of 5 countries: the US, UK, Canada, Australia and New Zealand. It grew from the 1946 Brusa Agreement shortly after the end of World War II to share intelligence and coordinate security efforts। यहाँ पर FBI की वेबसाइट पर ये जानकारी दी जा रही है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से ये ज़रूरत महसूस की गई कि देशों को आपस में मिल जाना चाहिए और जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आता है वो एक दूसरे से शेयर कर देनी चाहिए। तो उससे होगा ये कि हम सभी देश वालों को, या ऐसा भी कहें कि इन 5 देशों के अलावा भी दुनिया भर के जो देश हैं उनके लिए सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सुरक्षा चुनौतियों को सामना करना उनके लिए आसान हो जाएगा।
The partnership has played a significant role in global security over the past 7 decades, strengthening the intelligence sharing and cooperation among its member countries in order to protect their national security and common interest. यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि इस तरह के जो अलायंस है और दुनिया भर के जो सारे देश हैं एक दूसरे से जो इंटेलिजेंस का इनपुट को जो शेयर करते हैं उससे करीब 70 सालों से 7 डिकेड से ज़्यादा वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, आपस में कोऑपरेशन करते हैं और उससे क्या होता है कि उनके देश में नेशनल सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। सुरक्षा की चुनौतियों को वो पूरा सामना वो पूरी तरह से कर लेते हैं और अपने देश को सुरक्षित रख पाते हैं। फाइव आइज अलायंस नाम से यह समूह 5 सबसे ताकतवर देशों के बेहतरीन जासूसों का क्लब है। इस अलायंस में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इनके बीच ये करार है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो जिससे इन सब में से किसी भी एक देश को खतरा हो तो वो जानकारी शेयर करेंगे। अभी पहले स्लाइड में ये मैं बता रहा था कि कोई भी देश हो दुनिया का, चाहे ताकतवर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क पुख्ता रखना पड़ता है और कुछ ऐसे देश होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं और एक अलायंस बना लेते हैं और ऐसा ही एक अलायंस यहाँ पर ये है जिसे फाइव आइज के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 देश हैं और ये आपस में किसी भी तरह का अगर इंटेलिजेंस इनपुट होता है तो शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और अगर इन 5 देशों के अलावा भी कुछ होता है, कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है, कोई खुफिया जानकारी आती है जो उस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है तो वहां पर उसे शेयर कर दिया जाता है। अब इस इंटेलिजेंस अलायंस की मजबूती को, इसके होने की जरूरत को समझने के लिए अब हम बात करते हैं मॉस्को में जो हमला हुआ था। अभी जो मैं पीछे के स्लाइड में आपको बता रहा था कि अमेरिका ने एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी रूस को दे दी थी कि किसी कॉन्सर्ट में आने वाले दिनों में आतंकवादी हमला हो सकता है। तो आइए अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। इसमें यह लिखा हुआ है, मॉस्को अटैक, डिड रशिया इग्नोर यूएस एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स वार्निंग। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब चूंकि अमेरिका ने कहा है कि उसने पहले से यह इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपके यहां आत्मघाती हमला होने वाला है, तो अगर हमला हो गया तो क्या यह मान लिया जाए कि रूस ने उस इंटेलिजेंस इनपुट को सीरियसली नहीं लिया था? The 7th March warning from the US to its own citizens was unusually specific. यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका ने 7 मार्च को एडवाइजरी जारी कर दी थी अपने नेशनल्स को जो वहां थे और कहा था कि आप ऐसे किसी गैदरिंग में ना जाएं। It talked of a reports that extremists had imminent plans to target large gatherings in Moscow and specifically mentioned concerts. यहां पर यह जानकारी बताई जा रही है कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को साफ तौर पे कहा था कि आप मॉस्को के अंदर होने वाले किसी भी कंसर्ट में ना जाएं क्योंकि वहां पर आतंकवादी हमला होना ही है। It advised Americans in the city to avoid large gathering over the coming 48 hours. जो इनपुट जो आया था अमेरिका की तरफ से वो ये आया था कि आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। लेकिन वो जो हमला हुआ वो 48 घंटे में नहीं हुआ था, वो 22 मार्च को हुआ था, जबकि ये जो इंटेलिजेंस का जो इनपुट आया था वो 7 मार्च को हुआ था। लेकिन अब जानकार ये कह रहे हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन तो अमेरिका ने दे ही दी थी, भले ही 48 घंटे में वो हमला ना हुआ हो, लेकिन रूस को इसे सीरियसली लेना चाहिए था और उससे अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी। द टाइमिंग में नॉट क्वाइट मैच बट अदर डिटेल्स ऑफ डू tally closely with events on 22 March. It seems clear Washington had some kind of intelligence that it related to Islamic State, the group that has issued a statement saying it was behind the Moscow attack. यहां पर यह जानकारी ये दी जा रही है कि भले ही टाइमिंग मैच नहीं हुई, जो वक्त दिया था अमेरिका ने अटैक का वो उसमें नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से वाशिंगटन ने ये इनपुट दिया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ और 22 मार्च को एक कॉन्सर्ट में वहां आतंकवादी हमला हो गया। As well, the public warning to its own citizens, the US also said it had communicated with Russian government directly. अमेरिका ने ये साफ तौर पे कहा कि हमने सीधा रशियन गवर्नमेंट को बताया था कि आपके यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है।
The US government also shared this information with Russian authorities in accordance with its long-standing duty to warn policy, a US official said in a statement after the attack. अमेरिका के अधिकारियों ने यह बताया कि भाई हमने वक्त रहते रूस को यह बता दिया था कि आपके यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है। अमेरिका ने 7 मार्च को कहा था कि मॉस्को की यूएस एम्बेसी को ऐसी जानकारी मिली है कि चरमपंथी समूह राजधानी में बड़ी गैदरिंग्स पर हमला कर सकते हैं। यह आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। अमेरिकी अलर्ट में उसने अपने नागरिकों को सचेत रहने और भीड़ का हिस्सा न बनने के लिए कहा था। तो इस पूरी जानकारी का मतलब यह होता है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एकदम सटीक जानकारी निकाल ली थी, स्पेसिफिक इनपुट दे दिया था कि मॉस्को में किसी कंसर्ट में आतंकवादी हमला हो सकता है, और वक्त रहते उन लोगों ने, अमेरिका ने रूस को ये बता भी दिया था। लेकिन जो उन्होंने अलर्ट दिया था वो अगले 48 घंटे के लिए दिया था, और 48 घंटे में वो हमला नहीं हुआ, वो कुछ दिनों के बाद हुआ, और इसीलिए शायद वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अब आपको मैं ये जानकारी देता हूं कि ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था और उसकी वजह क्या थी। यहां पर आप दुनिया का मैप देख रहे हैं, इसमें वो 5 देशों को डार्क करके दिखाया गया है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इन 5 देशों ने 5 आइज नाम से एक अलायंस बनाया है, और आज भी वो एक दूसरे से इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। अब उसकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं। द ओरिजिन ऑफ द 5 आइज कैन बी ट्रेस्ड टू द इनफॉर्मल सीक्रेट मीटिंग्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन कोड ब्रेकर्स which started before the US formally entered the war। यहाँ पर ये जानकारी बताई जा रही है कि वर्ल्ड वार जब चल रहा था और उसके पहले, यानी कि अमेरिका जब उसमें फॉर्मली एंटर नहीं किया था, अमेरिका ने युद्ध में कूदा नहीं था वर्ल्ड वार के टाइम में, उसके पहले से ही ब्रिटिश और अमेरिकन कोड ब्रेकर्स मीटिंग्स करते थे और इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते थे। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ब्रिटेन की आर्मी को अगर कोई ऐसा कोड मिल गया हो, कुछ इंटरसेप्ट उन्होंने कर लिया हो जो कोडेड होता हो, तो वो अमेरिका के कोड ब्रेकर्स के साथ मिल करके मीटिंग करते थे और वहाँ पर उस कोड को तोड़ने की कोशिश करते थे, ताकि इन्फॉर्मेशन पता चले कि इस जगह पे इस इंटेलिजेंस इनपुट के साथ इन्फॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है। और यहीं से जो शुरुआत हुई, बाद में धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन की ये इंटेलिजेंस शेयरिंग धीरे धीरे एक ऐसे स्वरूप में आ गई कि आज 5 देश उसमें शामिल हैं, और उन्होंने 5 आइज के नाम से एक अलायंस बना रखा है और इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आता है वो एक दूसरे को बताते हैं। वर्ल्ड वार II के बाद रूस की खुफिया जानकारियों का भेद लेने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक क्लब बनाया, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ल्ड वार II जब खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये अब समझ में आने लगा अमेरिका और ब्रिटेन को कि एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए देशों के बीच में, मित्र देशों के बीच में, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ पर क्या होने वाला है। किसी भी देश को, मित्र देश के किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को कोई भी अगर गुप्तचर कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो वो उसे बता सके, उसे शेयरिंग किया जा सके। और इसीलिए उन लोगों ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, एक जासूसी क्लब बनाया, और उसमें कनाडा और न्यूजीलैंड और बाद में ऑस्ट्रेलिया भी उसका हिस्सा बन गया। वक्त के साथ 5 देशों के इस नेटवर्क में कई और देश भी जुड़ते चले गए। इसका मतलब यह होता है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 5 आइज नाम का एक इंटेलिजेंस अलायंस है 5 देशों का, वहाँ पर आगे ये जानकारी है कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इस अलायंस में और भी देश जुड़ते चले गए। इसमें 9 आइज भी है, यानी कि पहले हमने 5 आइज की बात की, बाद में हुआ ये कि जो 5 आइज है उसके अलावा एक और इंटेलिजेंस अलायंस बन गया दुनिया भर में, और उसका जो नाम रखा गया वो रखा गया 9 आइज, 9 आइज, जिसमें इन 5 देशों के साथ साथ फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड शामिल हो गए। मतलब ये हुआ कि जो पहला 5 आइज वाला जो क्लब था उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा थे। 5 आइज 5 देशों का एक क्लब। बाद में वक्त के अनुसार उसमें 4 और देश जुड़ते चले गए, उनमें
फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड शामिल हो गए। और उसके बाद ये जो 5 आइज है उसके साथ ही एक और इंटेलिजेंस अलायंस बन गया 9 आइज। अब 9 देश एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग करने लगे। इसके बाद 14 आइज भी है, यानी कि वे 14 देश जो जासूसी में आपसी मदद करते हैं, और इनमें 9 देशों के साथ जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन आ जाते हैं। यहां पर पहले 5 देश, उसके बाद 4 और जुड़ गए वहां पर, तो एक नया अलायंस बना जो बड़ा था, बेहतर था उससे, वो 9 आइज कहलाया। और उसके बाद इन 9 आइज में 5 और देश जुड़ गए, उनके नाम है जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन। तो कुल मिला के ये जो 5 आइज हैं, ये पहले एक अलायंस है 5 आइज, वो काम करता है 5 देशों के बीच में। उसके अलावा 4 और देश जुड़ गए, तो एक अलग से एक अलायंस है, वो 9 आइज कहलाया। और वो 9 देश जो हैं उन आपस में इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं। उसके बाद 9 देशों के साथ और भी जुड़ गए 5 देश, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन। तो वो 14 आइज हो गया, 14 आइज हो गया। अब यहां पर 14, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे 14 देश एक दूसरे से इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं। लेकिन जानकारी ये निकल कर आती है कि जो 5 आइज अलायंस है, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने ओरिजिनली 5 आइज बनाया था, वो क्लोजली काम करते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग होती है दुनिया भर में, वो 5 आइज के देशों के बीच में होती है। मान लें कि अगर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, किसी के पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई खुफिया जानकारी आ जाती है, कोई ऐसा इनपुट आ जाता है, जैसे कि रूस में हमले का इनपुट आ गया था, तो रूस इन आइज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रूस को बता दिया गया था। यानी कि ये जो अलायंस है, जो 5 आइज, 9 आइज और 40 आइज के नाम से जो जासूसी क्लब बनाया है दुनिया भर में, उनमें रहने वाले देश अपने मित्र देशों के अलावा जब भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आता है, चाहे वो भारत के लिए हो, अमेरिका के लिए हो, रूस के लिए हो, चाइना के लिए हो, जापान के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, कहीं भी हो, तो वो उस देश की मदद करने के लिए वहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट दे देते हैं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कई बेगुनाहों की जान बच जाती है। हालांकि मॉस्को के केस में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने 7 मार्च को ही इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया था और बता दिया था कि वहाँ पर आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ उसे रोका नहीं जा सका। लेकिन अभी भी ये जो 5 आइज अलायंस है, 9 आइज अलायंस है और 14 आइज अलायंस है, बखूबी काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस जो इनपुट्स आते हैं उसे वो शेयर कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।